कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी होने के बाद राजनीति गरमाने लगी है। बिहार के बाद बाकी राज्यों में भी कास्ट सर्वे की चर्चा होने लगी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आएंगे तो जातीय सर्वे करवाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सत्ता में आएंगे तो प्रदेश में सर्वे करवाएंगे। आंकड़े आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब कुछ करने के बाद नतीजा सामने आया है। इससे पहले राहुल गांधी भी देश में जातीय सर्वे कराने का वादा चुनावी सभाओं में करते रहे हैं। असल में ओबीसी वोट बैंक के दम पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी देश में राज कर रही है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां इन्हीं ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में कास्ट सर्वे भी इसी का हिस्सा है, जिससे कि देश की राजनीतिक दिशा और लोगों को ये पता लगेगा कि हमारे देश की ऐसी पॉपुलेशन भी है जिसको किसी भी प्रकार से दरकिनार नहीं किया जा सकता। इसी बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की जितनी आबादी उतना हक वाली मांग को लेकर पार्टी पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि मनमोहन जी तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का पहला हक है। तो क्या अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ भी धोखा करना चाहती है? कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस कह रही है जिसकी जितनी संख्या है उसे उसी हिसाब से हक मिले, तो इस देश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? कांग्रेस के हिसाब से अब देश के हिंदू अपना हक उसी अनुपात में ले ले क्या? इस तरह तो देश के संसाधनों पर पहला हक देश के हिंदुओं का है। कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है ताकि उनको बर्बाद किया जा सके। वहीं फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये गणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हीं के साथ ही रिपोर्ट कार्ड इन्हें देना चाहिए था। 18 साल नीतीश कुमार और 15 साल लालू प्रसाद यादव ने मिलकर राज किया है और गरीबों को क्या उद्धार किया है, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी। इसी रिपोर्ट कार्ड में ये खबर होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देखा करके लोगों में भ्रम के सिवा कुछ नहीं फैला रहा है। जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सर्वे को आधा अधूरा बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी की आदत ही रही है जातीय वैमनस्य फैलाया जाए और वोट बटोरे जाए। बीजेपी ने ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था।
बीजेपी केवल एक ही एजेंडे पर चलती है और वो है विकास। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को आज घोषणा करना चाहिए कि जातीय सेंसेक्स जो है इसको आज घोषणा करें। इसको रोका किसने? क्या भाजपा ने रोका है? क्या न्यायालय ने रोका है? या देश के किसी भी स्तर पर उनको रोकने का काम किया गया? क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने तो ईबीसी आयोग का गठन किया, आज तक रिपोर्ट आया क्या? नहीं आया। ये सिर्फ छलते हैं, अति पिछड़ों को छला, ओबीसी को छलने का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाने का काम करेंगे। अरे जारी करो, रोका किसने? फिलहाल ओबीसी वोट बैंक के दम पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी देश की सत्ता में है और अब कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टी इन्हीं ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है और बिहार में कास्ट सर्वे भी शायद इसी का एक हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।